सर जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे मेरठ का दंगा हो, चाहे लखनऊ का दंगा हो, इन लोगों का नाम समाजवादी पार्टी नहीं है। सरकार के अंदर जितनी महिला, जितने पुरुष सुरक्षित हैं, शायद इतनी किसी भी सरकार में सुरक्षित हों। मत टकराओ हमसे, पछताओगे और ऐसा इतिहास लिख देंगे पढ़ नहीं पाओगे। एसपी सरकार में तो इतना गुंडा राज था। अखिलेश यादव के जो सीएम थे उन्होंने भी भयमुक्त सरकार दिया। अगर भयमुक्त सरकार होती ना, उनके घर की महिलाएं भी हमारी बीजेपी में आई हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, और सुरक्षा के हिसाब से बीजेपी से बढ़कर हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। हर वर्ग के लिए सुरक्षा मिली है। एक योगी को अगर मारोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लाख योगी पैदा हो जाएंगे। एक योगी पे अगर हमला होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश पे हमला होगा। और मैं इन गुंडों को बता देना चाहता हूँ, जो धमकी दे रहे हैं, धमकी से काम नहीं चलता। सामने आकर के डिबेट कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। अब से 30 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था शोले। उसमें जो उसका विलन था वो ये कहता था सो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा। ये लोग मुसलमानों को डराना काम करते हैं। अब गब्बर तो मर गया और बच्चा बड़ा हो गया, वो कह रहा अब हमें गब्बर दिखा दे कहाँ है। ये मुसलमान समाज जिसने पहले से जिताने का काम किया था ना, इस कबूतरबाज को आपका कबूतर मंडी में छोड़ेगा यही मुसलमान। डराने के बाद ना मुसलमान किसी से डरता, ना मुसलमान किसी से डरेगा। मुसलमान तो सिर्फ भगवान और अल्लाह से ही डरता है। मत टकराओ हमसे, पछताओगे और ऐसा इतिहास लिख देंगे पढ़ नहीं पाओगे। जैसा तक तो हिम्मत नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर किसकी हिम्मत है योगी को डरा देगा? पाकिस्तान तक योगी मोदी से घबरा रहा, पूरे विदेश में डंका हमारा बज रहा। कौन योगी को बम छोड़ा देगा? केवल गीदड़ भपकी ये वाला मुहावरा हो रहा और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक योगी जी का ये भी बयान है कि जो लखनऊ के लड़के थे, उन्होंने जो दंगे हुए थे उसमें कुछ ऐसा जो 2013 के दंगे थे उसको बढ़ाने का काम किया था। इसको कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, मैं तो अपनी सरकार की बात करता हूँ। जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे मेरठ का दंगा हो, चाहे लखनऊ का दंगा हो, इन लोगों का नाम समाजवादी पार्टी नहीं है। सरकार के अंदर जितनी महिला, जितने पुरुष सुरक्षित हैं, शायद इतनी किसी भी सरकार में सुरक्षित हों। मेले बंद करा दिए। ये जो योगी जी बोलते हैं कि पिछले 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, मुस्लिम होने के नाते आप कैसे देखते हैं इसको? हुआ है ये? क्या ये रियलिटी है या नहीं है? नहीं, आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको हकीकत पर शक क्यों होता है? जो सत्य सा है उससे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? कहाँ दंगा, मुझे एक जगह बता दीजिएगा। आज ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। 4% जाट हैं, 7% यादव हैं, 25% मुसलमान हैं। जो 7% है वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है अखिलेश यादव। जो 3% 4% जाट है वो उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। 25% मुसलमानों को रिक्शा चलवाएगा। ये मुसलमान बच्चा नहीं है, अब सोच समझ के वोट करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कमल दत्त शर्मा जी ने किसी मुसलमान से एक नया पैसा लिए बगैर दिन रात, सुबह शाम को, दोपहर को खड़े होकर के मुसलमानों के काम किए हैं। ये कबड्डी का मैच हो रहा है, जिस तरह से आधी टीम इस तरफ आ जाती है हाफ टाइम में और उधर चली जाती है। अब पहले मुसलमान जो सपा की तरफ था वो कमल दत्त शर्मा की तरफ आ गया है। ये कबूतर उड़ाने का काम करा। और मेरे दावे के साथ कहता हूँ, रफ़ीक अंसारी के कबूतर अब उड़ के कमल दत्त शर्मा की कोठी पर आ गए। तो ये जो एक ऐसा समझा जाता है या अभी भी समझा जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो सपा की खेती है, वो सपा का जागीर है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, इसने टेंडर ले रखा मुसलमानों का टेंडर बादे है। तो मुसलमान इसके दबाव में रहते हैं, इसका दिया हुआ खाते हैं। योगी सरकार का कार्य है। पहले मुसलमानों के घर के अंदर नाज नहीं होता था, अब मुसलमान उल्टा नाज बेच रहे हैं। एक घर के अंदर 6-6 महीने का राशन पड़ा है और 3 साल से फ्री मिल रहा है। अगर कोरोना काल नहीं होता ना, आप मेरठ के अंदर विकास देखते, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास देखते। नदियाँ बहती जैसी अब से आज़ादी से पहले होती थी ना, हमारे यहाँ दूध की नदियाँ बहती ऐसे बहेंगी। मंदिर में जब घंटा बजेगा तो मुसलमान कहेगा बच्चों चुप हो जाओ, मंदिर के अंदर घंटा बज रहा है। जब अजान होगी तो मुस्लिम महिला कहेंगी बच्चों शोर मत करो, मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है। भाईचारे का पैगाम यहीं से शुरू होगा। ये क्रांतिकारी भूमियों की ज़मीन है। 1857 में इसी धरती से एक आवाज़ उठी थी, ए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। आज इसी धरती से आवाज़ उठ रही है कि समाजवादी पार्टी को बिल्कुल साफ कर देंगे। और मैम, पिछले 5 सालों में जिस तरीके आरोप लगे हैं योगी सरकार के ऊपर कि इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं। आप जैसे आरोप सपा द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आप एक एज ए महिला होकर कैसे इस चीज़ को देखते हैं? पिछले 5 साल में महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है योगी सरकार के?
हमारा ये सोचना है कि कहते हैं जितना सुरक्षा इस सरकार में हम लेडीज़ों को मिली है, शायद आज तक किसी सुरक्षा का हम लोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इसमें हम सब लेडीज़ बहुत सेफ है। हमारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम बेहिचक भेज देते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि अब कोरोना काल में जैसे कि इतना सब कुछ ख़त्म हुआ है, सब कुछ, बहुत पेरेंट्स चले गए हैं, उसमें भी देखो हमारी सरकार ने कितना सब कुछ दिया है कि हर बच्चे को 4,000 रुपये मंथली फीस दे रही है, और कोरोना काल में हर लेडीज़ को विधवा पेंशन की इतनी सुविधा दी है। कोरोना काल की बात करी, उसमें जो महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में पैसे मिले हैं या उज्ज्वला योजना से जो चीज़ें मिली हैं, क्या विपक्ष को ये चीज़ें नहीं दिखता है? क्या इन चीज़ों ने महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाया किसी रूप से? इसमें कोरोना काल में जितनी डेथ हुई है, मुझे नहीं लगता और सरकार कर पाती जितना इन्होंने किया है सरकार के लिए। कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कोई नहीं, ईसाई नहीं, सबको इक्वल लेके चली है। अभी हर बच्चे को किसी के 4 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, सबको 4-4 हज़ार रुपये मंथली दिया है। कोरोना काल में हर लेडीज़ को कितनी सेफ्टी वो दी है। कोरोना काल में ये है कि देखो सबको 50,000 रुपये दिए हैं, पारिवारिक योजना अलग दी है, विधवा पेंशन अलग दी है, विधवा पेंशन बढ़ा के भी 1,000 मंथली कर दी है, बुजुर्गों को भी वृद्ध पेंशन दी है, और क्या चाहिए हर तो आप उत्तर प्रदेश की महिला होके अब हमारे चैनल के थ्रू महिलाओं को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी, हम लेडीज़ों के लिए, हम सब सेफ्टी के लिए हमें ऐसी सरकार चाहिए, बार बार चाहिए, हर बार चाहिए। भाजपा योगी सरकार हमारी हमेशा आनी चाहिए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज गोयल। सर 5 साल में खासतौर से कानून व्यवस्था की बहुत बात हुई है इस योगी सरकार के अंदर। आप गोयल जी हैं, कारोबारियों के लिए और जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं उनको लेकर पिछले 5 साल और उससे पहले सपा सरकार में कैसा कानून व्यवस्था था, कारोबारों के लिए क्या ऐसा माहौल था कारोबार करने के लिए, उसको कैसे आकलन करेंगे? सपा सरकार में सारे व्यापारी प्रशासन के पास लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाते रहते थे। अच्छा। कि भैया सुरक्षा चाहिए, एप्लीकेशन, अपने पास हथियार चाहिए। अच्छा। और आज भाजपा के अंदर सारा बदमाश माफिया बिलों में दुपक गए, योगी जी उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो हथियार तो अब किसी को भी नहीं चाहिए, किसी भी व्यापारी को। सुरक्षित बिल्कुल वातावरण है। और ये जो जितने भी ये इस समय सपा बसपा जो लड़ रहे हैं, ये किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं? कांग्रेस भी कह रही है ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सबको मौके मिल चुके, और भाजपा देने के बाद सबको दोबारा से चुनाव में खड़ी है। आपको सुशासन दिया, बिल्कुल आपको सुरक्षा दी, आपको राशन दिया, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर आपको पूरा हिफाजत से रखा, और करने के बाद योगी जी जो है अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और ये क्यों मांग रहे हैं वोट, किस आधार पे मांग रहे हैं? आगे के नए लुभावने वादे दे रहे हैं, इनको सब मौके मिल चुके, और ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो कारोबारियों पे जिस तरीके पहले धमकाया जाता था, उनके कारोबार में जो दिक्कतें आती थी, आपको लगा है जो पिछले 5 साल में ऐसे कोई व्यवस्था, ऐसा कुछ कार्य हुआ है जिसमें कारोबारियों को मदद पहुंची है, या उनको प्रशासन ने कभी मदद करी है इस तौर पे जब उनके बिजनेस करने में या कारोबार करने में दिक्कत आई हो? कारोबारी तो जब बिल्कुल सुरक्षित है, कि हर तरीके से सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षा महसूस कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कारोबार को पूरा टाइम। एसपी सरकार में ऐसा क्या हुआ था जो आप बोल रहे हैं कि वो सरकार अच्छी नहीं थी कारोबार के लिए खासतौर पर? हम तो रोजाना पढ़ते थे कि यहाँ से व्यापारी उठ गया, बिहार के अंदर पकड़ रख दी, उस बदमाश की यहाँ पे धमकी, अपहरण, लूट, यही काम थे। और क्या था उस काम के अंदर? कुछ नहीं था। नहीं, वो सोच रहे हैं, उन्हें सोचने दो, सोच पे तो किसी का कोई बस ही नहीं है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि भविष्य के गर्भ में क्या है। 10 तारीख के बाद भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन आप कयास लगाते रहें कि 400 सीट जाएगी, ये उनका मानना है। उनका मानना तो सबसे अलग ही होता है। वो तो कह रहे हैं कि पूरा उखाड़ के फेंक देंगे जी। अरे वो तो वक्त बताएगा क्या उखाड़ेंगे। हम महिलाएं सब जाग चुकी हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे वो हिंदू। जो इस सरकार ने, योगी मोदी सरकार ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। हमारे को भयमुक्त समाज दिया है इस सरकार ने, गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं, लेकिन विकास आने में टाइम तो लगता है। भयमुक्त समाज तो पिछली एसपी सरकार में भी था। एसपी सरकार में तो इतना गुंडा राज था। अखिलेश यादव के जो सीएम थे उन्होंने भी भयमुक्त सरकार दिया। अगर भयमुक्त सरकार होती ना, उनके घर की महिलाएं भी हमारी बीजेपी में आई हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, और सुरक्षा के हिसाब से बीजेपी से बढ़कर हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। हर वर्ग के लिए सुरक्षा मिली है। आज आप देखिए ना, हम लोगों को, हम महिला मोर्चा में अगर हम काम कर रहे हैं, रात में निकलते हैं हम लोग घर से बाहर, हमें कोई कुछ नहीं कहता, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम तो 17 से पहले क्या होता है? 17 से पहले आप देखिए, चैन
रात को सड़कों पे जाके देखो, कॉलेज के बाहर जाके देखो, लड़के खड़े रहते थे। आज कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चैन स्नैचिंग का जो मामला, कभी पर्स लुटते थे, चैनें लुटती थी, ये सब कौन से उसमें होता था? आज ऐसा कुछ भी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि जो योगी जी है वो अपना सामान बांध के तैयार हो जाए, क्योंकि यूपी इलेक्शन के बाद उन्हें उत्तराखंड जाना पड़ जाएगा। नहीं तो टोटी चुराने की वो तो प्रयास वो भी करने शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने यही करना है। अब उनको जो सब खाली करें, अपनी टोटियों का जुगाड़ करें वो भी। और ये सब सोचने से कुछ नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा जी भविष्य के घर में क्या है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन हम आज जो महिलाएं सुरक्षित हैं, एक मतलब आप ये देखिए, एक एक महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। वो आज तक कभी हुआ? कोरोना जैसी महामारी से लड़े हैं हम लोग। क्यों लड़े हैं? इस सरकार ने हमें सब कुछ दिया, सारी व्यवस्था हुई, लेकिन आप बाहर के देशों में जाके देखिए, इतने बड़े बड़े देश हैं, सब जगह पे ये इंजेक्शन जो वैक्सीन थी वो पैसों में मिली। हमारे यहाँ सब कुछ फ्री हुआ। इतनी व्यवस्था कोई और सरकार इनके राज में आती तब पता चलता कि ये किसका क्या उखाड़ रहे हैं सामान, ये क्या वो करेंगे। इनके ये उस स्थिति से बिल्कुल भी मतलब उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाते जो हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार ने हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे बयान आ रही है कि 80 और 20 की लड़ाई है, एक तरफ 80% है और एक तरफ 20% है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना कि हम 80 की और 20 की, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 80 की लड़ाई है, 20 की लड़ाई है, बिल्कुल सही है। हम 80% वाले, हम 80 और वो 20 वाले ही हैं। वो यही सोच के बैठे। मैम, एक सर आपके पास आते हैं। एक ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार जो है बुलडोजरबाज सरकार है, जहाँ देखो बुलडोजर चला दे रही है। योगी जी ने कहा है कि विकास भी चलेगा इस उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर भी चलेगा। गुंडे माफियाओं के ऊपर तो बुलडोजर ही चलेगा। और ये ऐसा काम है कि देखो, पहले बदमाशों को सजा दी जाती थी और सरकार बदली, छुटके आ गए। अब ऐसा नेस्तनाबूद कर देते हैं उनको कि पैसे के लिए तुम अपना बिल्डिंगें सब बना रहे हो, यहाँ पूरा जो है योगी जी बुलडोजर ही चला देंगे। आगे कुछ सोचने का भी नहीं कि यार कमाना काहे के लिए है। गलत काम से नहीं, सही काम से कमाओगे तो सब चीज़ बचा रहेगा। और गलत काम से जो बुलडोजर से किनको डर लग रहा है? ये बोल रहे हैं कि आम लोगों को बुलडोजर से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम को डराया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम को नहीं डराया जा रहा, केवल उस मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे आम लोग क्या बुलडोजर से डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा।